हाँ जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लास 12th 12वीं क्लास ਦਾ विशा पंजाबी इलैक्टिव सैकेंड टर्म द सैंपल पेपर मॉडल टेस्ट पेपर लैके आई हाँ। मॉडल प्रश्न पत्र है, इसके आंसरस मैं तुहानू करवाऊँगी तो नाल दी नाल तुहानू ये समझाऊँगी कि तुहाडा सिलेबस है उस दे विचों तुसीं किवें तैयारी करनी है। तो ये स्टूडेंट्स मॉडल टेस्ट पेपर है। फस्ट ऑफ ऑल तुसीं अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी तैयारी करनी है। दैन उस तो बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करने तो बाद फिर तुसीं जिहड़े कि अपने जो प्रश्न पत्र ने मॉडल टेस्ट पेपर इन्हां नूं सॉल्व करके देखना कि तुहानूं जिहड़े कि किन्ना कुछ तुसीं लर्न कर पाए। हाँ जी, फस्ट जिवें कि तुहानूं पता ही है कि तुहाडा एग्जाम है जिहड़े कि 40 मार्क्स का आना, जिस दे विच 2 मार्क्स है जिहड़े कि तुहाडे हैंड राइटिंग दे होणगे, सुंदर लिखाई। तो जो फस्ट दे विच आउणगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न होणगे 5 मार्क्स के होणगे। हाँ जी, स्टार्ट करदे हां ते नाल दी नाल मैं तुहानूं सिलेबस दसदी जाऊँगी। फस्ट दे विच है कि इन्हां दा उत्तर तुसीं 1 या 2 शब्दां दे विच देना। कोई बोले राम राम, कोई खुद आए। कविता दा रचनहारा कौन है? तो ये कविता दसनी है, मतलब कि ये गुरमत काव्य दे विचों ये भी किन्हां दी रचना, तो ये हैगी रचना श्री गुरु अर्जन देव जी। कोई बोले राम राम, कोई खुद आए, तो यह है श्री गुरु अर्जन देव जी। श्री गुरु अर्जन देव जी की जिहड़ी कि यह रचना। दैन सैकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सैकेंड है नजावत दी बार विच भारत उपर किहड़े बादशाह दे हमले का जिक्र है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर है नजावत दी बार दे विच भारत उपर किहड़े बादशाह के हमले का जिक्र है। तो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट्स ये हैगा नादर शाह, जो कि ईरान का बादशाह है। नादर शाह ईरानी, नादर शाह ईरानी जिहड़े कि बादशाह के हमले का जिक्र है। नादर शाह ईरानी ते मुगल फौजां दे विचकार जो करनाल दी जो लड़ाई हुई है उसका जिहड़े कि नजावत दी वार दे विचों वर्णन है। हाँ जी, नैक्सट है सही गलत। अमृता प्रीतम के सहुरिਆਂ ने दाज के विचकार मंगी सी कि यह कथन सही है या गलत है? तो ये दसना कि सही है या गलत है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये है जिहड़ी कि गलत है, तुसीं गलत वाला चूज करना, गलत है ये। नैक्सट है प्रभजोत कौर नूं सुधारवादी लहरां दे सुधार की गल एक मुखौटा जापदी सी। तो ये दसना कि ये सही है या गलत है। तो स्टूडेंट्स ये सही है, ये सही तो टिक लाना। दैन उस तो नैक्सट है खालिस्तान। चौपई छंद की हर तुक विच डैश मात्रावां हुंदियां हन। तो चौपई छंद की हर तुक दे विच किन्नियां मात्रावां हुंदियां ने? 15 या 16 हुंदियां ने, जो 24 या 28 हुंदियां ने। तो इसका राइट आंसर है फस्ट वाला 15 या 16। ये 5 क्वेश्चन से जिहड़े कि 1 मार्क्स दे सी। दैन उस तो बाद है तुहानूं प्रसंग सहित व्याख्या। प्रसंग सहित व्याख्या दे विच जिहड़े कि तुहाडे जिवें 4 पार्ट्स ने, है ना। ये देखो तुहाडे सिलेबस दे विच जिहड़े कि आह वाले 4 पार्ट ने, जिवें सूफी काव्य दे विचों बुल्ले शाह, हाशम शाह, खवाजा, गुलाम फरीद। गुरमत काव्य दे विचों श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव, श्री गुरु तेग बहादुर जी ते भाई गुरदास जी। किस्सा काव्य दे विचों वारिस ते कादर जार है, ते वीर काव्य दे विचों शाह मुहम्मद ते नजावत है। इन्हां चारां दे विचों तुसीं कोई तिन्न दे जिहड़े कि ऐन चंगे तरीके नाल इन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या जिहड़ी कि उन्हां नूं तैयार कर सकदे। प्रसंग सहित व्याख्या लई कोई 3 जिहड़े तुहानूं ठीक लगदे ने, तुसीं चाहे गुरमत काव्य कर लो, किस्सा काव्य ते वीर काव्य कर लो, चाहे सूफी काव्य, गुरमत काव्य दैन किस्सा काव्य, जो मर्जी तुसीं 3 कर सकदे, मतलब कि 1 स्किप कर सकदे क्योंकि उत्थे 2 आउणगे, 2 दे विच तुहानूं मिले जाना। दैन उस तो बाद इन्हां दे विचों ही तुहानूं लास्ट दे विच क्वेश्चन आना है जो कि मतलब कि इन्हों इतिहासिक पिछोकड़ संबंधी जिमें लिखे हुए हैं। इन्होंने धारावां दे आम जानकारी वाला क्वेश्चन आऊगा, जिमें सपोज किस्सा काव्य धारा उत्ते नोट लिखो, वीर काव्य दी प्राप्तियां उत्ते नोट लिखो, कुछ भी एवें। इन्हां सारे क्वेश्चनस जिहड़े कि तुहानूं होणगे 6 मार्क्स का होऊगा ये क्वेश्चन। ये इन्हां दे विचों उन्हां लई भी कोई तुसीं जिहड़े कि 3 एन
प्रिपेयर कर सकते हो। मतलब कि तुसी ये 4 पार्ट ने 1 2 3 4 पार्ट्स ने। 4 पार्ट्स के विचों तुसी कोई 3 कर लो, तिन्नां दे ही केंद्री भाव कर लो, तिन्नां दी प्रसंग सहित व्याख्या कर लो, तो तिन्नां दे ही लॉन्ग क्वेश्चन जो बैक साइड ते हुंदे ने मतलब कि बुक दे विच उन्हां नूं प्रिपेयर कर लो तुसी। जिवें भी इन्हां दी प्राप्तियां जां इन्हां दे जिहड़े कि सारा जो भी है वो तुसी कोई 3 दा कर सकते हो, एक छड्ड सकते हो। तो जिहड़े कि सानूं केंद्री भाव आना, केंद्री भाव 4 मार्क्स का आना, वो 2 आउणगे, 2 दे विच तुसीं 1 करना। दैन हुण मैं तुहानूं क्वेश्चन पेपर जिहड़ा कि है मॉडल टेस्ट पेपर उह 'चों देखदे हां। देखो जिवें कि ये 2 तुहानूं प्रसंग काव टोटे दित्ते होए ने, इन्हां दी प्रसंग सहित व्याख्या करना तुसीं। ये जिहड़ा कि 5 मार्क्स का प्रसंग सहित व्याख्या, 2 दे विच तुसीं 1 करने। तुहानूं मैं दस्सिआ कि 4 पार्ट्स ने, 4 पार्ट्स दे विचों तुसीं कोई 3 एन प्रिपेयर कर लो। हुण इहदे विच जिहड़ा कि फस्ट है हाँ जी, सिर तलवाया विरख है हो साहस फल सुफल फलंदा, निर्मल नीर वखानिया सिर नीवा निवान चलंदा, सिर उच्चा नीवे चरण गुरमुख पैरी सीस पवंदा। हाँ जी, ये काव टोटा दसना है। तुसीं इस दे विच प्रसंग ये लिखोगे कि यह काव टोटा जिहड़े कि भाई गुरदास जी की रचना है, तो यह मध्यकालीन पंजाबी काव झलकां ते इतिहास पुस्तक है तुहाडी, जिहड़ी कि उस दे विच निमरता का गुण उस दे विचों ये लिया गया। तो इस दे विच भाई गुरदास जी ने रुख पानी सिर ते पैर अते धरती के नीवेपन के दृष्टांत दे के ये दस्सिआ भी जो भी नीवा हुंदा है वो सब तो उच्चा गिणिया जांदा हुंदा है। तो दैन तुसीं इसकी व्याख्या करनी है। हुण सिर तलवाया विरख है हो साहस फल सुफल फलंदा, भाई गुरदास जी ये दसदे ने कि रुख जिहड़े कि सिर हेठां हुंदा रुख दा, तां उहदे ते हज़ारां जिहड़े कि फल उहदे ते फुलदे ने। निर्मल नीर वखानियां सिर नीवा निवान चलंदा, ते जल नूं भी जिहड़े कि निर्मल कहा जाता है, क्योंकि जिहड़े कि जल है वो सिर नीवा करके किहनां वल नूं चलदा, ढलाना वल नूं नीवे वल नूं चलदा, जिधर नूं निवान हुंदी है धरती दी, जिधर नूं निवान हुंदी है पानी उधर नूं चलन लग जांदा। सिर उच्चा नीवे चरण गुरमुख पैरी सीस पवंदा, ਤਾਂ सिर ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, पैर नीवे ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਪੈਰੀ ਸੀਸ ਪਵੰਦਾ, मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਵ ਟੋਟੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ। ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਐੜੇ ਭਾਗ ਐੜਾ मतलब कि ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਨੇਜੇ ਆਏ ਢੁੱਕ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੜਦੇ, ਸਿਰ ਨਿਛਾਵੇ ਵਰਛਿਆ ਤਸੀਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਵਰਛੇ ਲੈਣ ਭਵਾਲੀਏ ਜੂ ਨੱਠ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਲੈ ਜਾਣ ਵਰਛੇ ਆਸ ਨੂੰ ਸਹਿ ਪਰਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰ ਫੜਕ ਕੇ ਹੋ ਲੋਥਾਂ ਝੜਦੇ, ਜਿਉਂ ਕਾਂ ਵਸੇਰਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਤ ਘੇਰਾਂ ਵੜਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਾਵਤ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਨਜਾਵਤ ਦੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਚਨਾ ਇਹ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸੰਗ ਲਿਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਜਾਵਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਮੱਧਕਾਲੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਵ ਝਲਕਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਦਰਜ ਹੈ ਇਹ ਕਾਵ ਟੋਟਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਈਰਾਨੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਗਲ ਫੌਜਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਆ ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੇਜੇ ਆਏ ਢੁੱਕ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਹੜਦੇ, ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਵਰਸ਼ਿਆ ਤਸੀਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਵਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਜੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਹਾਅ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇਜੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਵਰਸ਼ਿਆ ਤਸੀਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਵਰਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿਮਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਝੁਕਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਵਰਸ਼ੇ ਲੈਣ ਭਵਾਲੀਆਂ ਜੂ ਨੱਠ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੇ, ਅਤੇ ਵਰਸ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਟਾਣੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਾਜੀਗਰ
नट हो गया बाजीगर, ठीक है। जिमें कोई बाजीगर सूली दी छाल लगाउण लई जिहड़े कि उल्ट बाजियां लाउंदे ने, मतलब कि उल्टदे ने बाजियां लाउंदे ने, एवें जिहड़े कि वर्षे अपनी भवालियां लै रहे सी। दैन है अगे, लै जाण वर्षे आसनों सै परने पढ़दे, तां जिमें कबूतर फड़क के हो लोथां झड़दे। तां वर्षे जिहड़े कि दुश्मनां नूं घोड़े दी पिੱਠ उत्ते एवें मतलब कि उन्होंने पार करके, ठीक है, धरती उपर एवें सिर सुट रहे सी जिमें कोई कबूतर अपने खंभ फड़फड़ा के जिहड़े कि लोथ की तरह धरती ते डिगदा। मतलब कि जो वो वार करते सी एवें जिहड़े कि सामने तो वो जिहड़े कि डिगदे सी, जिमें कोई कबूतर जिहड़े कि फड़क के लोथ की तरह डिगदा। जो कां वसेरा बाग विच कत घेरा वड़दा, जिमें कि कां जिहड़े कि अपने वसेरे दे विच जान लग्या इकट्ठे होके बाग दे विच उतरदे ने। इस तरह बेहद जिहड़े कि सूरमे वो वर्षियां नाल जिहड़े कि मर मर के जिहड़े कि धरती ते डिग रहे सी। ये जिहड़े कि सारा नजावत की रचना नादर शाह दी वार दे विचों। दैन स्टूडेंट्स उस तो बाद है कविता दे विचों किसी एक दा केंद्री भाव लिखना। जिमें एक है वागे दी मूली बुले शाह की रचना है, ਇਹਦਾ केंद्री भाव लिखना। रांझे दा जोगी बालनाथ कोल जाना, ये वारिस शाह, इस दे विचों जिहड़े कि तुसीं लिखना। दैन 5th दे विच है किस्सा काव, धारा उत्ते एक नोट लिखना जां वीर काव दी प्राप्तियां उत्ते नोट लिखना। जिवें मैं तुहानूं दस्सिआ कि जिहड़े कि तुहाडे कविता भाग दे विचों कविता भाग दे विचों जिहड़े कि प्रसंग सहित व्याख्या वाले तुसीं 3 प्रिपेयर कर लो, 3 ਦੇ केंद्री भाव कर लो, उन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ एक मिले जाने क्योंकि 2 आने ने, एक चॉइस होगी। दैन किस्सा काव जां वीर काव जां सूफी काव, इन्हां 3 दी जिहड़ी कि प्राप्तियां ते इन्हां दा पूरा जिहड़े कि नोट इन्हां दा वर्णन याद कर लेना। ये जिहड़े कि 6 मार्क्स दा होना। नैक्सट है आप बीतियां दे विचों जिहड़े कि प्रश्न आउणगे, इन्हां प्रश्नां दे विचों 4 प्रश्न होणगे, तुसीं कोई 2 दे उत्तर करने ने। आप बीतियां ने जो इन्हां दे विचों तुहानूं प्रश्न आउणगे, तुसीं किसी 2 दे करने ने। मैं तुहानूं सिलेबस दिखा दिंदी हां भी किहड़े-किहड़े ने। ये रहे जिहड़े कि आप बीतियां स्वै जीवनी दे विचों लै के अंश ने, ठीक है। ये आप बीतियां वाले ने, ये ने 7 चैप्टरस ने, ये 7 ने। इन्हां 7 दे विचों तुहानूं 10 मार्क्स दे जिहड़े कि एग्जाम दे विच आउणा है। मतलब कि 2 जिहड़े कि तुहानूं 4 क्वेश्चन आउणगे, 4 दे विचों तुसीं कोई 2 करने ने। तां जिवें 7 ने, ठीक है, इन्हां तुसीं क्वेश्चन आंसर करने ने। तुसीं एक चैप्टर जो छड्ड भी सकदे हो क्योंकि उत्थे 4 क्वेश्चन आउणगे, तुसीं 2 करने ने, ठीक है। तां इन्हां दे विचों 4 क्वेश्चनां दे विचों तुसीं 2 करने ने। हर एक क्वेश्चन तुहाडा ये 4 मार्क्स का होगा। तो 2 मार्क्स के हो गए, इतने 8 मार्क्स हो गए क्वेश्चनों के। दैन उस तो बाद जो अपने फस्ट के करे कि 5 क्वेश्चन जोड़े कि सूँ वस्तु निष्ठ के आउणगे, एक नंबर के ने, वो भी तू 2 क्वेश्चन जोड़े कि आप बीतियां के आउणगे, ठीक है। मतलब कि टोटल आप बीतियां के 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने। दैन तुसीं नीचे वाला भी सिलेबस देख लो। इस दे विच है ਸਾਹਿਤ बोध। ਸਾਹਿਤ बोध दे विचों ਸਾਹਿਤ रूप आ जिहड़े कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना तुहानूं। निबंध, जीवनी, स्वै जीवनी, सफरनामा, ये 4 ने। चारां दे विचों तुसीं कोई 3 कर सकदे हो। तो यह तुहानूं एग्जाम दे विच 3 आउणगे, 3 दे विचों तुसीं कोई 1 करना। ਸਾਹਿਤ दे रूप 3 आउणगे, 3 दे विचों तुसीं कोई 1 करना, 6 मार्क्स का होगा। दैन छंद, अलंकार, रस। छंद, अलंकार, रस, इन्हां 3 दे विचों भी 1 आउणा तुहानूं। 1 छंद आऊगा, 1 अलंकार आऊगा, 1 रस आऊगा। वो तुहानूं जिहड़े कि 4 मार्क्स का आना। 1 छंद आऊ, अलंकार आऊ, रस आऊ, इन्हां 3 दे विचों तुसीं कोई 1 करना। तो 1 दे उदाहरण सहित जिहड़े कि तुसीं टोटली परिभाषा करनी है। तो ये मैं हो सकदा तुहानूं सारे करवाऊँगी मैं प्रैक्टिस तुहानूं, ठीक है। तो इन्हां दे विचों भी तुसीं जिवें 3 ने, तुसीं 2 एन प्रिपेयर कर लो, एन चंगे तरीके नाल उन्होंने उदाहरण सहित बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि इत्थे 3 आउणगे, 3 दे विच तुसीं 1 करना। हाँ जी, इन्हें आप बीतियां वाले क्वेश्चन जिवें लेखिका नूं मोती आ ना क्यों पसंद नहीं सी, ठीक है, उसके नामकरण की घटना बारे लिखो। ये 4 क्वेश्चन ने। बंजारा बेदी वाला अगे धी दा बाप बनने की खबर सुन के दारा सिंह की महसूस होया। अजीत कौर दे अपनी धियां नूं अपने खंभ ते हम राज के दोस्त क्यों कहती है, ठीक है। अगे ਸਾਹਿਤ रूप के विचों ਸਾਹਿਤ रूप जिहड़े कि सिलेबस के 4 ने, 4 दे तुसीं कोई जिहड़े कि इत्थे तुहानूं एग्जाम के 3 आउणगे, 3 च तुसीं 1 करना है। तो 1 किन्ने मार्क्स का होगा, 6 मार्क्स का होगा। दैन उस तो बाद अगे उदाहरण सहित देने इन्हां दी परिभाषावां। अलंकारां दे विचों 1, छंदां दे विचों 1, रसां दे विचों, इन्हां 3 दे विचों भी तुसीं कोई 1 करना होगा। थैंक्स।